हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए आज फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए करंट एनर्जी अपडेट लेके। थैंक यू सो मच। और चलिए पहले फैम9 के बता देती हूँ, जैसा कि मैं हमेशा ही बताती हूँ। और जिन लोगों को मुझे फॉलो करने का मन है वो इंस्टा पर और फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जिनको भी टैरो सीखनी हो, रीडिंग लेनी हो, वो मुझसे बुकिंग एक करवा सकते हैं। और वो नंबर दिया हुआ रहता है हमेशा ही डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच। गाइड कीजिए एंजल्स आज की कलेक्टिव देख सकते हो आप क्या है एनर्जी। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। काफ़ी अच्छी कार्ड आज निकल के आ गई। ओके, बहुत सारे स्पिरिचुअल नॉलेज आज फैम9 को होने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें पता लगने वाली है। और लीजिए यहाँ डेविल की एनर्जी आ चुकी है और एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, तो मैं चेक करूँगी कि आगे क्या चीज़ें हैं ऐसी जो कि आपको समझने के लिए कही जा रही हैं और आपने क्या समझदारी गेन की। गाइड कीजिए एंजल्स। लीजिए 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। और गाइड कीजिए एंजल्स आपको क्या समझदारी गेन हुई है आज के दिन या होने वाली है। हाई द एम्प्रेस, एम्प्रेस है, पेज ऑफ कप्स है। ठीक है, एक कार्ड और मैं ले लेती हूँ। एक कार्ड और लेने की इच्छा है। लीजिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और ये एनर्जी मुझे काफ़ी अच्छी पिक हो रही है। हालांकि दो नहीं, देख सकते हैं एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है और 9 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। 2 कार्ड सोर्ड्स के हैं और डेविल का भी कार्ड है। ठीक है, लेकिन आप देख ही सकते हो द एम्प्रेस की एनर्जी आ चुकी है। महारानी जी आ चुकी हैं। ठीक है, तो मैं बताती हूँ कि अब क्या चीज़ें हैं जो आज आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 कार्ड हैं। डेविल का कार्ड है और द एम्प्रेस का। ये कार्ड आ गए हैं मेजर आर्काना से। ठीक है, आज बहुत सारी चीज़ें जो है ना फैम9 को पता लगने वाली है सोल लेवल पर। और बहुत सारी स्पिरिचुअल नॉलेज उनको डीप नॉलेज गेन होने वाला है। डीप जिसको कहते हैं ना, जिसको आप एक्सप्लेन कभी कभी नहीं कर पाते, शब्दों में नहीं उतार पाते हो या किसी को बता नहीं सकते कि हाँ मुझे कैसा फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको स्ट्रेस दे रही हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ कार्ड आ गया है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। कुछ चीज़ें आपको स्ट्रेस दे रही हैं ज़िंदगी में। ठीक है, लेकिन यहाँ कार्ड ये आ गया है दोस्तों कि आप ना उस चीज़ को स्वीकार कर रहे हो और इन बातों को समझ पा रहे हो कि ज़िंदगी ऐसे ही नहीं चलती। सिर्फ खुशी नहीं चलती ज़िंदगी। सिर्फ हंसी से नहीं चलती ज़िंदगी में, आंसू भी बहाने पड़ते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो कि मैंने कभी सोचा नहीं होगा, या ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो मेरे अनुकूल ना हो, लेकिन उन चीज़ों को भी मुझे स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ जो है मेरा कार्ड जो है ना कुछ इस तरीके का मैंने काट रखा है। 2 ऑफ सोर्ड्स आप लोग को दिखाई देता हो क्योंकि एक ही तरीके का 2 कार्ड मेरे पास था और दोनों ही ना 2 ऑफ सोर्ड्स का था, तो मुझे एक को बनाना पड़ा। ऐसा आया ही था जब मैंने मंगवाया था कार्ड ना, तो ऐसा मिला ही था मुझे कार्ड। तो एक सोर्ड्स को मैंने काट दिया है और आप देख ही सकते हो एस ऑफ सोर्ड्स लिख दिया है मैंने इस पे। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैम ऐसा बोल रही हैं कि इसमें 2 तलवार बनी हुई है और बोल रही है एस ऑफ सोर्ड्स। ऐसा कई बार आप लोगों को देखने को मिला होगा और मैंने एक्सप्लेन नहीं किया आप लोगों को। मेरी आदत थोड़ी सी ऐसी है कि मैं ना कार्ड को कम एक्सप्लेन करती हूँ और एनर्जी पर मेरा फोकस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है।
तो कुछ कुछ विचार उनके उभर के आएंगे, कुछ चीज़ें उनको निकल के आएंगी, और वो चीज़ें ऐसी नहीं होंगी कि सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। हर बार फैमिली ऐसा बोलती है ना कि मैं पॉजिटिव एनर्जी मेरे लिए है, या मैं पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आज वो नेगेटिविटी को भी मतलब एक्सेप्ट करेगी। देखिए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट किया जाता है और नेगेटिविटी को एक्सेप्ट किया, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। अट्रैक्ट हमेशा आपको पॉजिटिव एनर्जी ही करना है, लेकिन नेगेटिविटी को आप स्वीकार करते हो। क्यों? जब आपको इनर पीस चाहिए होता है तो आपको नेगेटिविटी को भी स्वीकार करना पड़ता है। ये 5D लेवल पर चीज़ें होती हैं, 3D लेवल पर नहीं होती हैं। 3D लेवल पर बाउंड्री क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी फेमिनाइन जो है कि इस एनर्जी में रहने वाली हैं, एम्प्रेस महारानी वाली स्थिति में रहने वाली हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारा ठाट बाट हो, 4 नौकर चाकर लगे हो, आपके पास महंगी महंगी गाड़ियाँ हो, खूब महंगे महंगे कपड़े हो। ये तो इंसान अपनी ऐसा उसको एनर्जी वाइज फील होता है कि मैं एनर्जी वाइज कि मैं एक महारानी जैसी हूँ, या मेरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि भले ही मुझे महारानी फील ना कराए, लेकिन मैं खुद को ऐसा फील करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी ऐसी ही है कि मैं एक महारानी हूँ, और जो भी चीज़ें मुझे मिली है ईश्वर की तरफ से वो इनफ है, काफ़ी है। मैं ज़िंदगी जी सकती हूँ और खुशी खुशी जी सकती हूँ। इस पर मुझे कोई शिकायत नहीं है, कोई गम नहीं है कि मेरे पास चीज़ें कम हैं, मेरे पास कपड़े कम हैं, मेरे पास पैसे कम हैं, मेरे पास महल नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं। इसकी शिकायत वो नहीं करेंगी, इसकी शिकायत, क्योंकि जब आप एनर्जी वाइज इन चीज़ों को फील करते हो ना, तो फिर शिकायत नहीं करते आप। ये चीज़ें 5D लेवल पर होती हैं, तो फिर आपके पास शिकायत करने को कुछ भी नहीं रह जाता। तो बहुत सारी फेमिनाइन ऐसा होगा कि जो मेरी रीडिंग को देखती है रेगुलर बेस पे, उनकी एनर्जी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि खुद को वो एक महारानी की तरह देखती हूँ कि मैं एक क्वीन हूँ, मैं एक महारानी हूँ, मैं एक एंजल हूँ, मैं एक एंजल हूँ, ओके। और हो एक्चुअल में आप एक एंजल हो, ठीक है। तो इन बातों को आज आप एक्सेप्ट करोगे, और नेगेटिव एनर्जी जो भी है, या फिर जो चीज़ें नेगेटिव हैं, या जो चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही हैं ज़िंदगी में, उन चीज़ों के प्रति भी एक सहानुभूति रखोगे आप, ठीक है। एक्सेप्टेंस नहीं, सहानुभूति। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि 5D लेवल पर उसको एक्सेप्ट करना है, 3D लेवल पर चीज़ों के साथ एक बाउंड्री बनानी है, ठीक है। तो ये बातें, ये समझदारी आज आपको मिलने वाली है, ठीक है। बहुत समझदारी के साथ आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे की तरफ बढ़ोगे, और जो नेगेटिविटी आपको परेशान कर रही है 3D लेवल पर, तो ऐसा होता ही है कि कुछ ना कुछ लाइफ में स्ट्रगल आपको उठाने ही पड़ते हैं, झेलने ही पड़ते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें करनी ही पड़ती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको परेशान करती ही करती हैं। लेकिन उन चीज़ों के प्रति आप बहुत ज़्यादा ये नहीं होते कि ये चीज़ें एंजाइटी मेरे हो रही है, इसकी वजह से मुझे डिप्रेशन हो रहा है। जैसे कि जो चीज़ें आपको कभी परेशान करती थी, या जिन चीज़ों के प्रति आप कभी ऐसा आपको लगता था कि ये इन चीज़ों से मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, इन चीज़ों से मैं परेशान हो चुकी हूँ, ये इंसान क्यों मेरी ज़िंदगी में बार बार आ जाते हैं, या मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो इन चीज़ों के प्रति आप फोकस नहीं होने वाले हो, बिल्कुल नहीं होने वाले हो, बल्कि आप उसको सहर्ष स्वीकार करने वाले हो, और आप ये समझने वाले हो कि ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ये भी हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है, ठीक है। जैसे कि आप किचन में काम करते हो, अपने किचन को एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहते हो, तो एक डस्टबिन भी आप रखते हो, ताकि जितना कचरा किचन का हो सके उस डस्टबिन में चला जाए और किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए, ठीक है। तो क्या करते हो आप, क्या आप उस डस्टबिन को स्वीकार नहीं करते? क्यों नहीं करते? जब उसी किचन से निकला हुआ कचरा डस्टबिन में गया है, कहीं कचरा बाहर से नहीं आया, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को एक गहराई से, बहुत ही गहराई से सोचते हो, बहुत ही गहराई से, एक डीप नॉलेज है आपके पास, आज बहुत डीप नॉलेज आपको होने वाला है। तो इन चीज़ों पर गहराई से आप विचार करोगे कि ज़िंदगी में जीत हासिल करनी है, तो ऐसा नहीं है कि हारने से आप डरोगे, हारने से आप नहीं डरोगे, ठीक है। तो कुछ डीप नॉलेज आपको होने वाले हैं, और वो बातें आप ऐसा नहीं है किसी को बताओगे,
या समझाने की ज़रूरत है, खुद में आप आत्मसात करोगे, यानी कि ये चीज़ें आपके सोल लेवल पर होंगी, सोल लेवल पर, ठीक है। तो बिल्कुल सोल लेवल पर बैलेंस रहोगे, चीज़ें कुछ नेगेटिव भी होंगी तो भी आप हिलने वाले डुलने वाले नहीं हो, ठीक है। कुछ इमोशनल भी आप होने वाले हो, कुछ ऐसा भी होगा कि कुछ इमोशन भी आपके बाहर आ जाए, और ऐसा भी होगा कि आप अपने काउंटर पार्ट के प्रति एक संवेदना को महसूस करो और ये भी समझ सको कि हाँ, उनकी ज़रूरत क्या है आपकी ज़िंदगी में, क्या अहमियत है उनकी ज़िंदगी में। तो इन बातों को आज आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि भले दिखती बुरी हैं लेकिन उनको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, पर वो बुरी है नहीं, वो दिखती तो है बुरी, पर कहीं ना कहीं उससे हमारी भलाई होती है, ठीक है। तो इमोशनल तो आप होगे, साथ में एक्सेप्ट भी करोगे। कुछ चीज़ें हैं लाइफ के ट्रुथ, उसको भी आप समझ पाओगे कि हाँ, लाइफ के क्या ट्रुथ है, ज़िंदगी इतनी रहस्यमयी है, इतने ज़्यादा क्रिटिकल है, लेकिन फिर भी 3D लेवल पर कुछ सच्चाइयाँ हैं जिसको मुझे स्वीकार करने की ज़रूरत है। और वो सच्चाइयाँ ये भी हो सकती है कि मनी कितना ज़रूरी है, कितना नहीं भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप मनी के पीछे पागल हुए जा रहे हो, पागल नहीं। आज आपको ये भी समझ आएगा कि मनी का कितना इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में, ठीक है। सर्वाइव करने के लिए मनी चाहिए, और उससे ज़्यादा आप मनी के पीछे अगर भाग रहे हो तो ये चीज़ें दुख भी दे सकती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा घर को बना लेते हो तो क्या उसको आप अकेले ही क्लीन कर लोगे, आपको फिर सर्वेंट भी चाहिए, सर्वेंट को देखने के लिए फिर आपको एफर्ट भी लगाने होंगे, आप बहुत सारी चीज़ों को सोचोगे, बहुत डीप तक आप जाओगे कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे सुख और सुकून में बाधा भी दे सकती हैं अगर मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्रति एक लगाव रखती हूँ, चीज़ों के प्रति एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखती हूँ, तो वो चीज़ें ही मुझे दुख दे सकती हैं, चाहे रिश्ते हो या कोई मनी हो या कुछ भी हो। तो एक डीप नॉलेज के साथ आज आप अपनी जो दिन है उसकी शुरुआत भी कर सकते हो, या अंत सोने समय तक आपको कुछ कुछ चीज़ें नॉलेज हो सकती हैं। और आज आप खुद के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ने वाले हो, बहुत लगाव रखने वाले हो, खुद को पैम्पर करने वाले हो, खुद को प्यार करने वाले हो, सोल लेवल तक आप खुद को स्वीकार करने वाले हो। सोल लेवल तक, जैसे होता है ना, कोई फैमिली ऐसा सोचती है कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, मेरा कद को इतना छोटा क्यों कर दिया, सब कुछ तो ठीक था पर हाइट को इतना छोटा क्यों कर दिया, ठीक है। कुछ फैमिली ऐसा सोचती हैं कि सब कुछ तो ठीक है पर मुझे इतना मोटा क्यों कर दिया। तो आप ये छोटे मोटे गोरे काले इस चक्करों में आज नहीं पड़ने वाली हैं। आज आप अपने आप को, खुद को स्वीकार करने वाली, जैसी भी हो आप, और अपने आप के साथ हैप्पी रहने वाली हो, खुश रहने वाली हो। या ये भी हो सकता है कि आज आप खूब सजने धजने वाली हो, एक महारानी की तरह, जैसे कि एक क्वीन सजती है। भले ही आपको सजाने के लिए बहुत सारे लोग नहीं हो, आप खुद को भी आईने में देखोगे और मुस्कुराओगे और अपने बालों को संवारोगे, ठीक है, या ब्यूटी पार्लर जाओ, कुछ भी करोगे, लेकिन आज आप अपनी अहमियत को समझोगे। आप समझोगे कि हाँ, जैसी भी हूँ मैं ठीक हूँ, मैं काफ़ी ब्यूटीफुल हूँ, और ये ब्यूटीफुल होना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई इंसान दिल से खूबसूरत हो सकता है, और दिल से ही खूबसूरत होना चाहिए। हाँ, बॉडी वाइज कुछ भी नहीं है चीज़ें, बॉडी एक न एक दिन ख़त्म हो जानी है, और ये बॉडी एक न एक दिन ख़त्म ही हो जाएगी, ठीक है। एक न एक दिन बुढ़ापा आ जाएगा, एक न एक दिन हमारी जो चमड़ी है वो झुल जाएगी, यानी कि चमड़ी जो है वो अपना उम्र को दिखाने लग जाएगी, ठीक है। तो इन सब बातों से आप परे चले जाओगे। इन सब बातें, जो छोटी छोटी जो बातें हैं ना, इससे आप परे जाओगे। 5th डायमेंशन में जाकर के चीज़ों को सोचोगे कि नहीं, ये कोई शरीर से इतना लगाव रखना कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये बातें ठीक है, ईश्वर ने हमें ये शरीर दिया है, तो क्यों ना मैं इस शरीर को खूबसूरत बनाऊं, क्यों ना इस शरीर से मैं प्रेम करूं, क्योंकि ये शरीर ईश्वर का दिया हुआ है, ठीक है। तो बिना किसी तरह का
अपने ऊपर डाउट किए बगैर आप खुद को एक्सेप्ट करोगे, खुद को प्यार करोगे और अपने काउंटर पार्ट के साथ भी आप एक अटैचमेंट को फील करोगे और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरे काउंटर पार्ट जैसा जैसा मुझे गाइड कर रहे हैं वो मुझे उधर जाना चाहिए और उनके पीछे पीछे मैं चलने से अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ और मुझे ऐसा फील होता है कि भाई ये एक ऐसा बंधन है, आप देख ही सकते हो ना, बंधन है यहाँ। ये बंधन भले ही इसमें सिकड़ लगा हुआ है, दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, बट कहीं ना कहीं ये बंधन भी बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा नहीं है कि ये बंधन तकलीफ ही दे रहा है, ऐसा नहीं है। इस बंधन में भी एक खूबसूरती छुपी हुई है जो कि देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप बहुत डीप तक सोचोगे अपने काउंटर पार्ट के विषय में और उनको भी कहीं ना कहीं 3D लेवल पर आप एक्सेप्ट करोगे। हर समय आप, ऐसा नहीं होगा कि आप रन करते रहो, कभी कभी आप एक्सेप्ट भी कर लेते हो। तो आज आप एक्सेप्टेंस के मोड पे हो, उनको एक्सेप्ट करोगे और समझने की कोशिश करोगे कि वो असल में मुझे कहना क्या चाहते हैं, डीप तक, ठीक है। तो कुल मिला के यही थी एनर्जी दोस्तों, और काफ़ी बैलेंस और काफ़ी खूबसूरत एनर्जी है आज की। गाइड कीजिए एंजल्स। फेमिनाइन तो पूरी तरीके से समझदारी वाला बिहेवियर। लीजिए 2 कार्ड है, 3 है, लीजिए। यहाँ पर स्टार का कार्ड आ गया है, मून, 7 ऑफ वॉन्ड्स, और देखती हूँ 2 कार्ड यहाँ भी मेजर अरकाना से हैं, यहाँ भी 2 है, और देखती हूँ आगे क्या है। वाओ, काफ़ी खूबसूरत कार्ड, काफ़ी खूबसूरत कार्ड। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, बहुत ही प्यारी एनर्जी। आपकी तरफ आने के लिए पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, पूरा ही एफर्ट लगा रहे हैं। आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। लीजिए, यहाँ जजमेंट का भी कार्ड आ गया, यहाँ 3 कार्ड है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। और अपने इमोशन को, ऐसा भी हो सकता है कि आपको शेयर नहीं करें, बट कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि शेयर भी करें, क्योंकि यहाँ कुछ चीज़ों को ऐसा हो सकता है कि सोचे कि अच्छा चलो बताने की क्या ज़रूरत है, फेमिनाइन तो समझ ही जाएगी। ऐसा भी सोच सकते हैं कि उतनी तो वो समझदार है कि समझ जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप जर्नी के फर्स्ट पार्ट में हो, यानी कि आप उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो, तो एक्सप्रेस भी करेंगे। आप देख ही सकते हो, यहाँ मून का भी कार्ड आ गया है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक्सप्रेस करें, और यहाँ ये भी हो सकता है कि दोनों के बीच एक बातचीत हो, ठीक है, दोनों के बीच एक बातचीत हो। इसकी पूरी संभावना बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। तो बातें हो सकती हैं, होने की संभावना है। और ये भी हो सकता है कि कुछ कोडवर्ड वाली बातें हों, कुछ ऐसी बातें वो बोल जाए जो कि आपको डिकोड करनी पड़े, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ यहाँ सिचुएशन दिखाई दे रहे हैं, और वो पूरी तरीके से समझ पा रहे हैं कि ये जो जर्नी जो है वो बहुत आगे निकल चुकी है, और डिवाइन के मैसेज को वो ना बिल्कुल समझ पा रहे हैं, चीज़ों को ऐसा समझ पा रहे हैं कि ये चीज़ें जो कुछ भी चल रही है, हम दोनों के बीच जो भी चल रहा है डिवाइनली गाइडेड है, और इन चीज़ों के को अब रोकने का कोई मतलब नहीं है। जैसे देख ही सकते हो यहाँ पर ना आपकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब रुकने का कोई मतलब उनको नहीं समझ में आता है कि अब कहीं कार्मिक तो है नहीं, कार्मिक की सबको हटा दिया गया है, तो कहीं कार्मिक तो है नहीं, तो अब रुकने का कोई मतलब है नहीं कि कैसे रुकूं, कैसे रोका जाए अपने आप को, कैसे खुद को रोक लूं, या रोकने का कुछ बहाना कुछ भी है नहीं।
आपको लेकर के बहुत ज़्यादा होपफुल हो रहे हैं, आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि आप कुछ करोगे या कर रहे हो, इसको लेकर हैप्पी भी हैं। ठीक है, इसको लेकर हैप्पी भी हैं कि आप कुछ कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, जो भी 3D में चीज़ें कर रहे हो या जो भी समझदारी आपने गेन की है उसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, खुश हैं, इमोशनल हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं आपके लिए। ठीक है, यहाँ फेमनाइन समझदारी से काम कर रही है, 5D से ऑपरेट कर रही है। यहाँ मस्कुलाइन जो है कि 3D में काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, तो जब भी फेमनाइन 5D से ऑपरेट करती है, जब भी फेमनाइन 5D से ऑपरेट करती है, 3D में चीज़ें देखने को मिलती है, इधर उनके काउंटर पार्ट की एनर्जी काफ़ी बैलेंस हो जाती है, काफ़ी बैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पर से एनर्जी इधर आती है, तो जहाँ यहाँ इनकी एनर्जी जैसी होती है इधर मिररिंग हो जाती है। ठीक है, तो अगर 5D में फेमनाइन बैलेंस होती है तो यहाँ भी चीज़ें 3D लेवल पर बिल्कुल बैलेंस होती है। तो यहाँ बिल्कुल दोनों की एनर्जी है ना, बिल्कुल बैलेंस है, बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल पीसफुल है, कहा जाए ना बिल्कुल शांति है, शांति शांति है, यहाँ सब शांति शांति है। तो बिल्कुल शांति है। क्यों शांति है, क्यों शांति है? देखिए यहाँ ये एनर्जी इसको फेमनाइन स्वीकार कर रही है 5D लेवल पर, इसीलिए सब शांति है। ठीक है, अशांति कब होती है? जब इन चीज़ों को स्वीकार करने से आप इनकार कर देते हो, इनकार कर देते हो, और तभी आप एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंचते हो। इस एनर्जी में आप तभी पहुंचते हो जब आप सबको एक्सेप्ट करते हो, सबको, सब कुछ, ये सब कुछ 5D लेवल पर होता है। ठीक है, 3D लेवल पर आप ज़िंदगी की जो सच्चाइयाँ हैं उसको भी एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, तब जाकर कि इस एनर्जी में फेमनाइन पहुंचती है, और जब फेमनाइन इस एनर्जी में पहुंचती हैं तो बिल्कुल शांति है, बिल्कुल कूलनेस है। आप देख ही सकते हो, ऐसी ज़िंदगी सबको चाहिए, ऐसी ज़िंदगी सबको ही चाहिए। ठीक है, महारानी वाली ज़िंदगी, एम्प्रेस वाली ज़िंदगी। ठीक है, खुद से ही प्यार लुटा रही हैं, मैं तो खुद से प्यार लुटाऊं। ठीक है, तो बिल्कुल खुद पे ही सब अपना ध्यान रखी हुई हैं और मस्त हैं। इसीलिए यहाँ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, बिल्कुल प्यार कर रहे हैं आपसे, अनकंडीशनल। ठीक है, अनकंडीशनल लव कर रहे हैं आपसे। तो जैसा आप करोगे इधर वैसे ही चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो आज की यही थी करंट एनर्जी दोस्तों। थैंक यू सो मच।